हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने बहुपद पढ़ा। बहुपद के प्रकार, बहुपद के घात पढ़ा। एक घातीय बहुपद, दो घातीय बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय बहुपद। बहुपद के शून्यक पढ़ा। आज हम लोग पढ़ते हैं एक बहुपद का दूसरे बहुपद से विभाजन। मान लेते हैं, माना P ऑफ x और G ऑफ x दो बहुपद हैं, जहाँ हमारा क्या होगा, g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0। हम ऐसे ही दो बहुपद और ज्ञात कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से? qx और rx। देखिए, हम लोग पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हमारे पास बहुपद है P ऑफ x, P ऑफ x। यहाँ पर देखते हैं P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देने पर दो बहुपद हम और प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा भागफल कौन सा होगा? qx और शेषफल rx। हम लोग पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये px हमारा बहुपद है, इसको gx से भाग दे रहे हैं और भागफल हमारा qx आ रहा है और शेषफल rx। अब बात ये आती है कि हम P ऑफ x को G ऑफ x से कब तक भाग दें, कब तक विभाजित करें? बेटा, तब तक हम विभाजित करेंगे जब तक R ऑफ x, मतलब जो हमारा शेषफल होता है, उसकी घात G ऑफ x की घात से छोटी नहीं हो जाएगी। कहने का मतलब, इसमें जो चर राशि होगी उसकी घात और इसे g ऑफ x की चर राशि की घात से कम, लेस देन। देखिए, घात g ऑफ x की घात, अगर p r ऑफ x की घात g ऑफ x की घात से कम हो जाती है, तब हम भाग देना बंद कर देते हैं। P ऑफ x, बहुपद P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देंगे तो भागफल आएगा Q ऑफ x और R ऑफ x क्या हो जाएगा? शेषफल। यह है यदि बहुपद P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देने पर यदि Rx मतलब शेषफल हमारा क्या हो जाए? शून्य आ जाए। यदि बहुपद P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देने पर हमारा शेषफल जो है वो शून्य आ जाए, 0 आ जाए, तब हम लोग कहेंगे कि G ऑफ x बहुपद P ऑफ x का एक गुणनखंड है। तब हम लोग क्या कहेंगे कि G ऑफ x दिए गए बहुपद P ऑफ x का एक गुणनखंड है। आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ है P ऑफ x इज इक्वल टू है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। G ऑफ x कितना दिया है? G ऑफ x दिया है x माइनस 1। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो देखिए यहाँ x की घात 3 है, ये हमारा क्या है? G ऑफ x। और ये क्या है? P ऑफ x। जो यहाँ आएगा वो होगा Q ऑफ x, नीचे आएगा R ऑफ x। यहाँ से देखते हैं, यहाँ घात x क्यूब है, यहाँ कितना है? x। अगर हम x स्क्वायर लेकर चलें, अब x स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब, फिर x का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x। अब देखो, x माइनस x यहाँ हो जाएगा। अब घटाते हैं हम लोग, चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ कितना है? -2x स्क्वायर। ये देखिए, प्लस 3x और x 4x माइनस 1।
एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितना है -2x²। जब -2 है इसका मतलब यहाँ -2 से गुणा करेंगे, -2। उसके बाद यहाँ x है, यहाँ x² है, तो -2x से गुणा कर देंगे। तो अब इससे गुणा करेंगे x में, -2x इंटू x इज इक्वल टू -2x²। -2 और ये -1, -2x -1 कितना हो जाएगा +4, -2 और -1 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ -+2x। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं। ये पूरा कैंसिल हो गया, ये 4x -2x बचा कितना +2x -1। अब देखो यहाँ 2x है, इसका मतलब यहाँ हम कितना बार लेकर चलें +2 टाइम्स, 2 × 2 2x, फिर 2 से यहाँ -2 हो गया। अब देखो इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं तो माइनस प्लस। ठीक, यहाँ देखते हैं कितना आया +1, घटाएंगे तो ये देखो अचर हो गया। अगर यहाँ तक हम देखें तो इसकी घात हमारी कितना थी, rx की घात, ये rx है ना, rx की घात कितना है 1 है, और यहाँ rx की घात कितना है 1 है, तो दोनों बराबर थे। इसका मतलब भाग एक बार जा सकता था, एक बार भाग गया। अब यहाँ देखते हैं ये हमारा अचर हो गया, इसकी घात कितना हो गई 1, और इसकी घात कितना है 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, घात r ऑफ x की घात लेस देन होगी किसके, g ऑफ x की घात से। तो यहाँ देखो ये हमारा rx हमको प्राप्त हो गया, ये हमारा क्या हो गया qx। तो हमको क्या मिला, निष्कर्ष क्या निकलता है हम लोग देखते हैं। निष्कर्ष क्या निकला, r ऑफ x इज इक्वल टू 1, q ऑफ x इज इक्वल टू कितना आया x² माइनस 2x प्लस 2। अब p ऑफ x इज इक्वल टू हम लोग देखते हैं g ऑफ x कितना है x -1 इंटू q ऑफ x। यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं है। q ऑफ x कितना है हमारा x² माइनस 2x प्लस 2 इंटू x² माइनस 2x प्लस 2 और प्लस rx, हर कितना है इतना है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें प्राप्त कितना होता है, हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1। वही बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x भाज्य बराबर भाज्यक गुणे भागफल धन शेषफल। आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। यदि किसी बहुपद p ऑफ x जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल p ऑफ a प्राप्त होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद है p ऑफ x जिसकी घात कितना है x 1 या 1 से अधिक है। यदि इसको x माइनस a से भाग दिया जाता है तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है p ऑफ a। इसका मतलब यदि हम इसको 0 के बराबर रख दें, x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a, मतलब x के स्थान पर हम क्या रख दें, a रख दें। ठीक है ना, x के स्थान पर a रख के हम शेषफल प्राप्त कर सकते हैं p ऑफ 2 या p ऑफ a। इसको रख के हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, शेषफल। क्योंकि बहुपद p x को या कोई भी बहुपद हो
x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? p ऑफ a। p ऑफ a इसका मतलब x के स्थान पर क्या है? a है। इसलिए किसी भी बहुपद का शेषफल प्राप्त करने के लिए शेषफल प्रमेय से हम लोग p x के स्थान पर, चर राशि के स्थान पर a रख देंगे। कौन सा a? जिससे भाग दिया जा रहा है, इसको 0 के बराबर दिखा करके, तो हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा। अब देखो बेटा, आता है अगला गुणनखंड प्रमेय। यदि किसी बहुपद p ऑफ x जिसकी घात एक या एक से अधिक हो, जिसकी घात एक या एक से अधिक हो, अधिक है कर लेते हैं, x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो, शेषफल शून्य प्राप्त हो। शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो क्या होता है? इसका मतलब x माइनस ए बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड है। बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड है। यदि कोई बहुपद p ऑफ x है जिसकी घात एक या एक से अधिक है, उसको x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, तो x माइनस ए p ऑफ x का एक गुणनखंड होता है। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। कह रहा है शेषफल ज्ञात कीजिए यदि p ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग दिया जाए, तो x माइनस 2 से भाग देने दिया जाता है इसको, तब शेषफल क्या प्राप्त होगा, हमें यह ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x माइनस ए इज इक्वल टू 0 रखते हैं शेषफल प्रमेय से। x माइनस ए इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? a। अभी शेषफल प्रमेय क्या थी कि बहुपद हो उसको x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है? p ऑफ a, ठीक है ना। और p ऑफ a जो प्राप्त होता है उसको मैंने अभी दिखाया था ना, p ऑफ x, इसका मतलब p ऑफ a x के स्थान पर क्या होगा? a होगा। कौन सा a होगा? जिससे x माइनस ए से भाग दिया जा रहा था, इसका मतलब x इज इक्वल टू a। तो देखो यहाँ पर x माइनस 2 से भाग दिया जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अब शेषफल ज्ञात करना होता है p ऑफ a इज इक्वल टू x की पावर 4, इसका मतलब a हमारा कितना है? 2 है, x कितना है? 2 है, तो 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1। यहाँ देखते हैं p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 माइनस 2 दूना 4 तिहाई 12, 5 दूना 10 प्लस 1, ये कितना होगा? 16 10 26 1 27, 27 माइनस 12, 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गए 1, जो हमारा शेषफल आया वो कितना आया? 15। शेषफल हमारा कितना आया? 15।